Welcome back, dear viewers. This is Neha Sharma, and today I am again here with a new video which includes the endocrine system. So, dear viewers, as we all know that soon HPPSC is going to conduct HPPGT biology exam, and in which different chapters are given as a syllabus, and one of the major chapter is human endocrine system, from where different glands, their functions, different diseases which are caused due to the hyper and hyposecretion of the glands. So such kind of questions can be asked in the exam. So today we will discuss about the main glands of the human endocrine system and the diseases and their secretions. So let's start the video. As you can see on my screen is human endocrine system mainly includes the glands. But before starting it, I would like to introduce all you with the coordination of activities in humans. So dear viewers, जैसा कि हम सभी जानते हैं ह्यूमन बॉडी में जो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन होती है हमारी बॉडी की, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रही हैं, वो दो तरीके से कंट्रोल की जाती हैं, आइदर थ्रू नर्वस मैकेनिज्म और थ्रू एंडोक्राइन सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये मेनली तीन चीज़ इंक्लूड करता है: ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हमारा जो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आता है वो आता है हमारा नर्वस सिस्टम में। अदर देन दिस, जहाँ एक तरफ नर्वस सिस्टम जो है वो विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स काम करता है, जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है, हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है इट्स प्रोसेस डिलेड। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है किसी भी मैसेज को यहाँ से वहाँ पहुँचाने में, ग्रोथ में। दैट्स वाई ऐसा नहीं है कि हम पैदा होते ही हमारी हाइट जो है वो एकदम से बढ़ जाती है, इट टेक्स सम ईयर्स। तो ग्रोथ जो है, ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो पर्टिकुलर एज टू एज जो है वो रिलीज होते हैं। तो ये थोड़ा सा डिलेड प्रोसेस है, बट इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी, क्योंकि ये बहुत सारी हमारी ग्रोथ रिलेटेड पर्सपेक्टिव्स को कंट्रोल करता है। अदर देन दैट बहुत सी बीमारियां जो हैं वो बहुत से ग्लैंड्स के हाइपर और हाइपोस्क्रीशन से हो जाती हैं। सो in this chapter we are focusing on this endocrine system. So let's begin this session. As you can see on my screen is ये यहाँ पे जो है वो डिफरेंसेस दे रखे हैं, दिस थिंग्स आर हेयर, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड इन क्लास 10th these all things are given in much more detail. So I would now start with the एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड दी हार्मोन्स। वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, जो कि NCERT 11th बायोलॉजी में दे रखा है इन चैप्टर नंबर 22। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को जो है वो डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है। डक्टलेस ग्लैंड्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखिए हमारे पास दो तरीके की ग्लैंड्स होती है, एक तो विद डक्ट ग्लैंड जो होती है, डक्टेस ग्लैंड्स जो होती हैं, और दूसरी है डक्टलेस ग्लैंड। अगर किसी ग्लैंड के पास जो है वो डक्ट है, डक्ट मतलब कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर, लाइक जैसे हम लोगों के पास हमारे जो घर में हम देखते हैं, हमारे घरों में टैप से वाटर आता है, बट वो पानी का एक सोर्स होता है, वाटर टैंक हम जिसको बोल सकते हैं। तो टैंक से वो वाटर जो है वो पाइपलाइन के थ्रू फ्लो होके हमारे घरों तक आता है। सिमिलरली हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में भी ग्लैंड्स जो हैं हम बोल सकते हैं एक तरीके के पाउचेज हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर हैं, विच आर प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकेशंस इनसाइड आवर बॉडी। ये जो यहाँ पे डायग्राम बन रखी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग यहाँ पे जो है वो लोकेशन बता रखी है डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स की यहाँ पे। तो अब अगर हम बात करें ग्लैंड्स की, तो ग्लैंड्स के बीच में होते हैं केमिकल लिक्विड सब्सटेंसेस, जिन प्रोटीनेशियस इन नेचर जनरली, और डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न्स में वो हेल्प कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि डक्टलेस ग्लैंड की, तो डक्टलेस ग्लैंड का मतलब है कि कोई ग्लैंड जो है जहाँ पे भी वो हमारी बॉडी में लोकेटेड है, इसके साथ जो है वो ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, मतलब कि इसके एग्जैक्टली साथ जो है वो आर्टरीज जो है वो फ्लो कर रही होंगी। सो दैट्स वाई ग्लैंड जो है वो अपनी सिक्रीशन यानी कि अपना लिक्विड कंटेंट डायरेक्ट जो है वो ब्लड में डालेगी, और ब्लड के थ्रू, ब्लड में घुल के वो केमिकल मटेरियल, वो हार्मोन जो है वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाता है। सो इसलिए यहाँ पे इस ग्लैंड को अपना मटेरियल रिलीज करने के लिए, अपना मटेरियल टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए किसी स्पेसिफिक पाइप लाइक सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, यानी कि इसको डक्ट नहीं बनाने पड़ रहे हैं। ये ग्लैंड जो है वो डायरेक्ट अपने सिक्रीशन को ब्लड वेसल्स में डाल रही है, और ब्लड के थ्रू ये टारगेट ऑर्गन, TO मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, टारगेट ऑर्गन तक अपनी सिक्रीशन को पहुंचा रही है। सिमिलरली अगर हम बात करें उन ग्लैंड्स की जिनमें डक्ट्स होते हैं, तो लाइक ये सपोज कोई ग्लैंड है
तो ये ग्लैंड अपनी स्क्रीशन को, सपोज ये है टारगेट ऑर्गन, TO मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, हाथ पैर कुछ भी आप समझ सकते हो, जिस तक इसको अपना स्क्रीशन जो है वो पहुंचाना है, केमिकल पहुंचाना है। और यहाँ पे ये क्या करेगी, ये इस ऑर्गन तक यहाँ पे स्क्रीशन को पहुंचाने के लिए कुछ पाइप लाइक सिस्टम्स को यूज करेगी। तो ये जो पाइप्स ग्लैंड से निकल रही हैं इनको बोलते हैं ग्लैंड के डक्ट, यानी कि पाइप्स प्रेजेंट है, ट्रांसपोर्ट चैनल्स आर प्रेजेंट है। सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे बात करूँ तो डक्टलेस ग्लैंड्स में ट्रांसपोर्ट चैनल्स नहीं होते हैं, और जो डक्टिस ग्लैंड्स होती हैं उनमें ट्रांसपोर्ट चैनल्स जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट है। अदर देन दैट यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा डिमार्केशन कर रखा है कि हार्मोन्स जो हैं वो नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, केमिकल होते हैं, एंड अदर देन दैट इंटरसेल्यूलर मैसेंजर है, सेल टू सेल ये मैसेज को जो है वो ट्रांसफर करे विद इन दिस सेल, इंटरसेल्यूलर एंड फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, और दे आर प्रोड्यूस्ड इन दी ट्रेसर अमाउंट। तो यहाँ से भी 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि हार्मोन्स जो है वो न्यूट्रिटिव है या नॉन न्यूट्रिएंट है, एंड सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वो ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज होते हैं या ट्रेसर अमाउंट में चाहिए होते हैं, तो ट्रेसर अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, and soon we will discuss about the major glands of our body, and here you can see on my screen is कि हमारे human endocrine system में कौन कौन से glands present है। pituitary is there, pineal is there, thyroid gland is there, then parathyroid is there, then thymus gland is there, then adrenal gland is there, then pancreas is there, and then gonads are there. So these are the main glands which we are going to discuss in our another video. Till then, if you like the video, kindly do like, subscribe my channel, and just share the video.